नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास से संबंधित पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, मानव इतिहास के किस काल को सामान्यतः सबसे प्राचीन पाषाण युग माना जाता है? क्या वो नव पाषाण काल था, या फिर मध्य पाषाण काल, या फिर पुरा पाषाण काल, या फिर ताम्र पाषाण काल? दोस्तों, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन काल जो माना जाता है वो है पुरा पाषाण काल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण काल के मानव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? दोस्तों, पुरा पाषाण काल के जो मानव थे वो आखेट एवं खाद्य संग्रह पर मुख्य रूप से आधारित थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर जानवरों का शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? दोस्तों, मध्य पाषाण काल के समय जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोलिथ शब्द का संबंध मुख्यतः किस काल से है? क्या वो मध्य पाषाण काल से है, या फिर पुरा पाषाण काल, या फिर नव पाषाण काल, या फिर लोह युग? दोस्तों, माइक्रोलिथ का जो संबंध है मध्य पाषाण काल से है, क्योंकि इस समय जो है छोटे छोटे जो है हथियार का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भीमबेटका का जो संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के शैलाश्रय मुख्यतः किस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, शैलाश्रय जो प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है? दोस्तों, सराय नाहर राय जो है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, बागोर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बागोर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विशेषता क्या थी? दोस्तों, नव पाषाण काल के समय कृषि एवं पशुपालन का विकास मुख्य रूप से हो चुका था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता माना जाता है? दोस्तों, घिसे और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार जो है नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ का संबंध मुख्यतः किस महत्वपूर्ण विकास से जोड़ा जाता है? दोस्तों, मेहरगढ़ का जो संबंध है प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ वर्तमान किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध नव पाषाण काल से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? दोस्तों, नव पाषाण काल से जो संबंधित है ब्रुज होम जो है कश्मीर का ब्रुज होम, वो नव पाषाण काल से विशेष रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रुज होम की विशिष्ट पुरातात्विक विशेषता क्या है? दोस्तों, ब्रुज होम में जो है गड्ढे में बने आवास देखने को मिला है, जिसमें जानवरों के साथ इंसान का शव भी दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रुज होम वर्तमान किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों, ब्रुज होम जो है वर्तमान में कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों, दक्षिण भारत में जो है राख के टीले देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग पाषाण एवं धातु के संक्रमण को दर्शाता है? दोस्तों, पाषाण एवं धातु का जो संक्रमण दिखाता है ताम्र पाषाण काल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, तांबा और पत्थर का युग जो है ताम्र पाषाण का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रारंभ हुआ? दोस्तों, ताम्र पाषाण काल में जो है मुख्य रूप से तांबा का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था में सामान्यतः किसका महत्व बढ़ा? दोस्तों, ताम्र पाषाण संस्कृतियों में मुख्य रूप से कृषि का महत्व बेहद ही बढ़ चुका था। अगला प्रश्न है, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, आहार संस्कृति का जो प्रमुख क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आहार संस्कृति का एक अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? दोस्तों, आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? दोस्तों, जोरवे संस्कृति का संबंध महाराष्ट्र से था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ताम्र पाषाण संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित थी? दोस्तों, महाराष्ट्र से जो संबंधित था वो था जोरवे संस्कृति। अगला प्रश्न है, मालवा संस्कृति का
प्रमुख विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में था? दोस्तों मालवा संस्कृति का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था पश्चिमी मध्य भारत। अगला प्रश्न है कायथा संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? दोस्तों कायथा संस्कृति का जो संबंध था मध्य प्रदेश से था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है? दोस्तों इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न है इनाम गांव किस नदी के निकट स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है? दोस्तों इनाम गांव की स्थिति जो है घोर नदी के निकट है। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सामान्यतः किस प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं? दोस्तों चित्रित मृदभांड जो है ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नवपाषाण से ताम्रपाषाण की ओर संक्रमण की प्रमुख विशेषता माना जा सकता है? दोस्तों तांबे के साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग जो है वो नवपाषाण से ताम्रपाषाण की ओर जो है संक्रमण का प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा आग के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? भोजन पकाने एवं सुरक्षा में सहायता जो है यही इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। अगला प्रश्न है पुरापाषाण कालीन औजारों की सामान्य विशेषता क्या थी? दोस्तों पुरापाषाण काल में जो औजार होते थे मुख्यतः खुदरे एवं प्रारंभिक रूप से तराशे हुए होते थे। अगला प्रश्न है हैंड एक्स और क्लीवर मुख्यतः किस पाषाण परंपरा से जुड़े हुए हैं? दोस्तों हैंड एक्स और क्लीवर का जो संबंध है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरापाषाण काल के अध्ययन में सोहन संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों सोहन संस्कृति का जो संबंध है उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काल खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की ओर संक्रमण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका जो संबंध है नवपाषाण काल से है। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? कृषि एवं पशुपालन जो है अस्थायी बस्तियों के विकास का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है चिरांद पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिरांद का जो संबंध है बिहार के सारण क्षेत्र से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है चिरांद का महत्व मुख्यतः किस कारण से है? दोस्तों चिरांद का जो महत्व है नवपाषाण एवं बाद की संस्कृतियों के पुरातात्विक साक्ष्य से है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार के प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण है? दोस्तों चिरांद जो है सारण का चिरांद यानी बिहार राज्य के सारण क्षेत्र में जो चिरांद स्थित है बिहार की एक जो है प्राग ऐतिहासिक संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के जो अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातात्विक अवशेष हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कालानुक्रमण रूप से सबसे उचित है? दोस्तों सर्वप्रथम जो होगा पुरापाषाण काल होगा, फिर मध्यपाषाण काल होगा, फिर नवपाषाण काल होगा, फिर ताम्रपाषाण काल होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। अगला प्रश्न है किस काल में मानव ने पत्थरों के औजारों को अधिक व्यवस्थित रूप से घिसकर पॉलिश करके बनाना शुरू किया? दोस्तों नवपाषाण काल में जो है पत्थरों के औजार को अधिक घिसकर पॉलिश करके बनाना शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध खाद्य संग्रह से अधिक और खाद्य उत्पादन से कम है? दोस्तों खाद्य संग्रह जो किया जाता था यानी आखेट द्वारा जो शिकार किया जाता था पुरापाषाण काल में किया जाता था। अगला प्रश्न है मध्यपाषाण काल में शिकार की तकनीक में किस प्रकार के उपकरण विशेष रूप से उपयोगी थे? दोस्तों माइक्रोलिथ जो है यानी छोटे छोटे हथियार मध्यपाषाण काल में शिकार के लिए तकनीकी रूप से उपयोगी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग ग्रामीण जीवन और प्रारंभिक कृषि आधारित बस्तियों के विकास से सबसे अधिक संबंधित है? दोस्तों नवपाषाण काल जो है ग्रामीण जीवन और प्रारंभिक कृषि आधारित बस्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग विशेषता युग सही सुमेलित है? पुरापाषाण काल विकसित नगरीय जीवन से, ये तो गलत हो जाएगा। मध्यपाषाण काल सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ये तो सही है। नवपाषाण काल केवल आखेट पर निर्भर, ये गलत हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल लोहे के व्यापक उपयोग, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ताम्रपाषाण काल में तो तांबा का व्यापक उपयोग किया जाता था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताम्रपाषाण समाज के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? दोस्तों ताम्रपाषाण काल समाज जो है तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कश्मीर का बुर्ज होम जो है गड्ढे में बने आवास से संबंधित, ये तो सही है। इनाम गांव कश्मीरी घाटी, ये गलत हो जाएगा। चिरान जो है राजस्थान, ये भी गलत हो जाएगा। आहर जो महाराष्ट्र से संबंधित, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें पूछा जा रहा है प्राग ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला कथन है, नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन के विकास ने अस्थायी जीवन को बढ़ावा दिया। दूसरा कथन है, मध्य पाषाण काल में लोहे के औजारों का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ था। तीसरा कथन है, ताम्र पाषाण काल में पत्थर के औजार पूरी तरह समाप्त हो गए थे। चौथा कथन है, पुरा पाषाण काल में विकसित नगर एवं लेखन प्रणाली मौजूद थी। इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।